मकान मालिक को, दुकान मालिक को तो किराया चाहिए। वो तो कहेगा जी हम पूरा किराया दो। ऐसा नहीं सुना कि किसी ने किराया कम किया हो या ना लिया हो। चाहे लोगों का कारोबार चले या ना चले, चले या ना चले, वो ले रहे उन्होंने अपना किराया लिया। सबकी मार्केट है पूरी, दुकानें हैं, कितनी दिक्कत हो गई है, आप खुद देख रहे हैं। विधायक जी ने तो कह दिया था, मस्जिद में भी, हरी मस्जिद में भी ऐलान करवाया कि दुकानदारों को रियायत दी जाए। जो शॉप ओनर हैं वो कम से कम 1 से 2 महीने किराया छोड़े। आप ये भी दुकानदार हैं और भी दुकानदार है, कोई एक दुकानदार लाओ या एक कोई शॉप लैंडलॉर्ड लाओ और वो कहे कि हमने 1 महीने का या 2 महीने का किराया छोड़ दिया। जनाब ये रोड जो बननी है इससे लोगों का कारोबार मुतासिर क्या बिल्कुल खत्म हो गया है। तो कुछ ऐसे दुकानदार के बारे में भी जानते हो क्या, जिन्होंने तंग आके जो है दुकान ही खाली कर दिया। मैं जा रहा हूं, आपके सामने है ना, ये देखिए चले गए, बंद बिल्कुल चले गए। बोल हम किराया नहीं दे पा रहे, नहीं दे पा रहे, मकान मालिक किराया नहीं कम कर रहा, लोग चला जा रहा है यहाँ से। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. अमतुल्लाह ने एक बहुत खास अपील की थी लोगों से कि देखिए भाई लोगों, हम चूंकि ये रोड बना रहे हैं तो लोगों का कारोबार मुतासिर हो सकता है। ये बड़ा काम है, काम होने में जरा देर लगेगी तो लोगों के कारोबार में कुछ फर्क आ जाएगा। तो उन्होंने जो दुकानदार हैं, जो मालिक है दुकान के, उनसे उन्होंने अपील की थी कि आप लोग ऐसा कीजिए कि जो जो दुकानदार हैं आपके, उनका किराया या तो कम कर दीजिए या अगर माफ करना चाहें तो माफ कर दीजिए। तो हम लोगों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ फायदा हुआ उनकी अपील का, लोगों ने कुछ किराए कम किए या नहीं किए, और फिर ये भी मालूम करने की कोशिश करेंगे कि कारोबार पे कैसा असर है। इस रोड पे आपकी ये दुकान है, 4 महीने से ये रोड बिल्कुल खराब है, बन रही है। मतलब अगर मैं कारोबार के नजरिए से पूछूं, कारोबार कैसे चल रहा है? बिल्कुल कारोबार खत्म है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे समझो 10%। तो फिर कैसे होगा गुजारा? गुजारा क्या, मकान मालिक को, दुकान मालिक को तो किराया चाहिए। वो तो कहेगा जी हम पूरा किराया दो। ले अमानत भाई ने तो मकान मालिक से अपील की थी कि भाई किराया कुछ कम। किसी ने कुछ नहीं कम करा, सबने टोटल अपना, वो तो महीना होते ही लाओ जी पैसे दो, ले लिया। आपने कहा भी नहीं कि सर कारोबार नहीं चला, कुछ कम जी हमारा कुछ नहीं सुना, ये हम नहीं जानते, हमें किराया चाहिए, हमें तो किराया चाहिए। कारोबार चले ना चले, चाहे कारोबार चले ना चले, हमने आपको दुकान दे के आपको, हमको ठेकेदार को है, रोड से 1 साल ना बने। अमानत भाई से मुलाकात हुई कभी, जल्दी बनवा दीजिए। वो कहते हैं, हर बार कहते हैं कि इतने दिन में हो जाएगा, इतने दिन में होगा। आप भी थे, इंटरव्यू आपने भी लिया होगा। पैदल चलने वालों को परेशानी, जब तक पैदल नहीं चलेगी पब्लिक तो काम नहीं होगा। पैदल चल ही नहीं पा रहे, पैदल चल नहीं पा रहे। ये तो अभी 2 दिन पहले मट्टी उठी है, वरना पहले तो और एंडक मेंडक ऐसा रास्ता हो रहा था बहुत ज्यादा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप आए, सुबह आए, शाम दुकान पर चले, कोई नहीं आया, कुछ नहीं आया। ऐसे भी देखे मैंने, 15 दिन तो बिल्कुल कंटिन्यू दुकान बंद रखी है मैंने, जब ये नाला खुदा था। अमानत भाई ने मकान मालिक से अपील किया था एक वीडियो में कि जिन लोगों का कारोबार थोड़ा मुतासिर हो रहा है रोड बनने की वजह से, तो जरा किराया कम होना चाहिए। तो आपके मकान मालिक ने किराया कम किया कुछ? इसके बारे में तो मुझे मालूम है नहीं, ऐसे पूछना पड़ेगा। लेकिन किराया जा रहा है, मतलब हाँ किराया तो जा रहा है, और काम हो नहीं रहा है। काम हो नहीं रहा। 40-40, 50-50 हजार रुपए रेंट है और रेंट निकलना मुश्किल हो जाता है। अमानत भाई ने जो है मकान मालिक जो है, जिनकी दुकान है, जो मालिक है असली, उनसे उन्होंने एक अपील किया था कि जब चूंकि कारोबार लोगों का खराब चल रहा है तो किराया जरा कम कर दीजिए। तो आपके यहाँ ऐसा कुछ हुआ किराया? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाकी हम बात करेंगे मकान मालिक से। अब जो वो निर्णय लेगा उसके हिसाब से। आपने उनसे कहा नहीं कि सर काम नहीं चल रहा, थोड़ा कम कर दीजिए? अभी तो नहीं कहा है, अभी आने वाले किराए के लिए तो बोला जाएगा उनको, फिर देखते हैं वो क्या माफ करते हैं हम लोगों के लिए। दुकान किराए की है। अमानत भाई ने मकान मालिक लोगों से एक अपील किया था कि भाई लोगों का कारोबार चूंकि खराब हो जाएगा, रोड बनेगी, 2-4 महीने 5 महीने लगेंगे, रोड बनेगी। तो उन्होंने कहा था कि आप जो किराएदार लोग हैं उनका जरा किराया कम कर दीजिए ताकि उनको भी टेंशन नहीं हो। तो क्या आपने अपने मकान मालिक से ये अपील की कि सर थोड़ा किराया कम कर दीजिए? क्या उन्होंने खुद ही किराया कम करने की कोशिश की? सर इसके बारे में क्या, आपने खुद भी नहीं कहा उनसे? खुद भी नहीं कहा, ना उन्होंने कुछ कहा? ना उन्होंने कुछ कहा। मकान जो है, ये एक दुकान आपका अपना है या किराए का? किराए का है। तो मकान मालिक से आपने अपील की कि सर थोड़ा किराया कम कर दीजिए दौरान को? अभी इस टाइम पे तो कुछ भी नहीं बोला मकान मालिक। ना आपने बोला है ना उन्होंने कुछ बोला? नहीं। कारोबार खराब हो गया आपका? हाँ कारोबार खराब। विधायक जी ने तो कह दिया था, मस्जिद में भी, हरी मस्जिद में भी ऐलान करवाया
कि दुकानदारों को रियायत दी जाए, जो शॉप ऑनर हैं वो कम से कम 1 से 2 महीने किराया छोड़े। आप ये भी दुकानदार हैं और भी दुकानदार है, कोई एक दुकानदार लाओ या एक कोई शॉप लैंडलॉर्ड लाओ और वो कहे कि हमने 1 महीने का या 2 महीने का किराया छोड़ दिया। ये दुकानों का किराया भी अच्छा खासा किराया, ये भी नहीं कहाँ पे 2-3 हजार रुपए किराया हुआ, 10,000 रुपए अच्छा खासा किराया हर आदमी का, और हर आदमी परेशान है किराए के। तो अमानत साहब ने जो अपील की थी मकान मालिक से, जिनकी दुकान है उसके मालिक से, भाई थोड़ा किराया इन लोगों का कम कर दीजिए, अगर कारोबार थोड़ा कम चल रहा है इनका। तो आपको लगता है उसमें कुछ असर हुआ? किसी ने सुनी उनकी बात को, किसी ने किराया कम किया भी? आपको लगता है ऐसा हुआ कुछ? हमें तो शायद ऐसा नहीं लगता कि किसी का कुछ हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आगे से दुकानें जिन्होंने नई नई खोली थी, बहुत से लोग तो खाली करके चले गए इस मामले में। क्योंकि एक दुकान का अगर 30,000 रुपए किराया होगा, उसमें प्लस 2 आदमी तो होगा ही होगा कम से कम, प्लस 15,000 उनका भी होगा। 15,000 2 आदमी के साथ 30,000 तो होगा, 30,000 किराया, 60,000 रुपए आदमी 2 महीना बंद रहा है, तो 2 महीने में 1,20,000 रुपए वो कहाँ से देगा? घर पे तो देगा ही नहीं, तो आदमी क्या करेगा? खाली करके ही जाएगा। बस यही हो रहा है फिलहाल। कुछ दुकानदार यहाँ से खाली करके चले भी गए। ऑब्वियसली खाली करके आप पहले 20 फुट को क्रॉस करिए, कम से कम मैं 10 दुकानें गिना सकता हूँ जो उन्होंने छोड़ दी। 10 दुकानें मैं गिना सकता हूँ जिन्होंने छोड़ दी। कहाँ से देंगे शिवली भाई रेंट? 1,000 रुपए पर डे, 1,500 रुपए पर डे का रेंट है, कहाँ से इंसान बिजली का बिल भरेगा? 10% काम नहीं हुआ। आप किसी भी दुकानदार पे जाइए, अगर वो कह दे कि 100% में से काम आज के टाइम में 5% 10% रह गया, तो उसमें क्या इंसान बिजली का बिल भरेगा और क्या दुकान का रेंट निकालेगा? क्या आपको कोई भी ऐसा दुकानदार मिला इस पूरे लाइन में तो ये कहे कि मेरे मकान मालिक ने मेरा किराया थोड़ा कम कर दिया है? आपके चैनल से मैं माध्यम से कर रहा हूँ, अगर आपको कभी कोई मिले तो उसका इंटरव्यू जरूर लीजिएगा। हम भी सहयोग करेंगे, हम भी देखें कि कौन लैंडलॉर्ड है जिसने अपनी शॉप का 1 महीना या 2 महीना किराया छोड़। डिले जरूर होगा, किया तो कमाल किया उन्होंने। कमाल किया, उनका दिल बड़ा है, बिल्कुल उनका दिल बड़ा है। आप ये जरूर हुआ है कि डिले कर सकते हैं भाई, अब नहीं है, आप महीने भर बाद दे देना, 2 महीने के बाद दे देना, लेकिन ये नहीं है कि छोड़ नहीं सकते, ये नहीं है कि छोड़ नहीं सकते। अब ये मानिए बिजली के पैसे भी नहीं निकल रहे इस टाइम। तो नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, या दुकान वालों का हो, किसी का भी हो। दुकानदारों ने हमसे एक बात रखी थी, आप ये रोड जब खोद रहे हैं तो आप एक प्लीज जो ओनर हैं इंसाफ एक ये बोल दें, जो किराया है उनका हाफ कर दें। हमारे अपील किया था जी, हम देख रहा हूँ कम किया नहीं है, लेकिन इस पर काम नहीं किया। लेकिन हमने 2 बार अपील किया, हरी मैटिस में भी हमने अपील किया, हमने नफीस रोड पे भी अपील किया। हमने क्या, जो बेचारे किराएदार हैं बेचारे, उनकी गलती, उनका तो हर महीने किराए का 1000 किराया भी बहुत है। आप कोशिश करें हाफ ना करें, कुछ ना कुछ कम तो करें। या 2 महीने हो गए, 2 महीने में 3 महीने हो गए, 3 महीने में 1.5 महीने का माफ कर देना। तो ओनर है, अब ओनरों का है मसला। ये है फरीद बिरयानी वाले, इनकी बिरयानी तो आम दिनों में बहुत चलती रहती है, और पता नहीं जब रोड टूटी है तब चल रही है कि नहीं चल रही है। भाई साहब मुझे ये बताइए, आम दिनों में मैं गुजरता हूँ, देखता हूँ लोग रहते हैं आपके यहाँ, भीड़ भाड़ तो देखते हैं। रोड टूटने के बाद जितने दिनों से आप देख रहे हैं, कारोबार पे कितना असर हुआ है? ऐसा मान लो 3 हिस्से काम खत्म हो गया, यानी 25% चल रहा है। हाँ 25 रह गया, 75% खत्म इस रोड की वजह से हो रहा है। जो आपके प्रबंधन से वो भी नहीं आ पा रहे। बहुत दूर दूर से, गुड़गांव नोएडा वगैरह बहुत दूर दूर से पार्सल आते थे लेने के लिए, वो नहीं आ रहे हैं अभी, क्योंकि 1-2 मरतबा आए होंगे, उन्हें दिखा होगा रोड बंद है, तो वो उसके बाद नहीं आ रहे। इतना कारोबार पे असर हो गया। हाँ बहुत और ज्यादा। क्या लगता है अमानत भाई आते हैं या उनके लोग आते हैं, क्या कहते हैं कब तक पूरा होगा? कल आए थे शकील भाई, उन्होंने कहा था 1-2 रोज के अंदर कच्चा रोड डाला जाएगा, उसके बाद फिर पक्का हो जाएगा। कल ठेकेदार से भी मैंने बात की थी जो देख रहा, उन्होंने भी कहा था कल इसका लेवल भी लाएंगे, आज का कहा था, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा कि लेवल हो रहा। अभी तो बहुत सारे ये पत्थर ही पड़े हैं, पत्थर उठाए जाएंगे, उसका लेवल लाएंगे, तब जाकर ये होगा। इसमें भी मुझे लगता है 1-2 रोज और ले लेंगे ये। तो मुझे बताइए, अमानत भाई ने कुछ लोगों से अपील की थी, मकान मालिकों से, कि भाई जिनका किराए का है, रोड चूंकि टूटी हुई है तो प्लीज आप कम कर दीजिए किराया। तो कोई ऐसा बंदा आपको मिला है एक भी जो कहे कि हाँ भाई मेरा किराया मकान मालिक ने कम कर दिया? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई अभी ऐसा हुआ हो, लेकिन वो वीडियो मैंने ही बनाया था अमानत भाई का, जो किराए को लेकर उन्होंने कहा था, तो मुझे नहीं लगता अभी किसी का किराया कुछ किया हो, किसी नहीं किया, किसी ने कोई असर नहीं हुआ, लोग मानने नहीं, मतलब अपना किराया चाहिए ही उनको। हाँ इधर तो ऐसा नहीं है, और हो सकता है आगे की साइड में लेकिन नहीं लिया किसी, मतलब ऐसा किसी ने किसी से आपने नहीं सुना ना, तो सुना नहीं है मालिक किसी कम से। कर दिया? हाँ मैं ऐसा नहीं सुना कि किसी ने किराया कम किया हो या ना लिया हो, चाहे लोगों का कारोबार चले या ना चले, चले या ना चले, वो ले रहे उन्होंने अपना किराया लिया। कुछ लोग परेशान है इस बात को लेकर के किराया कहाँ से दे हम। आप लोगों का कारोबार है वो कितना मुतासिर हो रहा है? क्या लोग आ रहे हैं, खरीदार करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, काम धंधा बहुत बेकार है आज के टाइम पे, लोग यहाँ पे जाने के पे मजबूर है लोग, ठीक है। अब कारोबार ही नहीं रहेगा तो यहाँ आके क्या करेगा लोग? मसला रोड की वजह से, रोड बन जाए तो कारोबार सबका चलेगा। अच्छा, संडे के दिन मैं देखता हूँ चिकन की दुकानें भीड़ लगी रहती है, मैं आपको दुकान में देखा ज्यादा भीड़ नहीं, खाली है, तो क्या सिर्फ रोड की वजह से? सिर्फ रोड की वजह से, बस एकदम 100% रोड की वजह से ही काम खराब है लोगों का। सिर्फ हमारा नहीं, यहाँ से लेके बटला हाउस तक कहीं भी चले जाइए आप, किसी का कारोबार, किसी का काम धंधा नहीं।
आप इनसे पूछिए सब लोग बैठ करके रोड का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे दुकानदार के बारे में भी जानते हो क्या, जिन्होंने तंग आके जो है दुकान ही खाली कर दिया, मैं जा बिल्कुल, ये रहा हूँ, आपके सामने है ना, ये देखिए चले गए, बंद कर बिल्कुल दिया, चले गए। बोले हम किराया नहीं दे पा रहे हाँ, नहीं दे पा रहे, मकान मालिक किराया नहीं कम कर रहा, लोग चला जा रहा है यहाँ से। हमारे भाई जो कहा था किराया कम करने, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं ना माना, ना ना, कोई मकान मालिक किराया कहाँ कम करता है? किसी भी हाल में नहीं करता। ना। चले कारोबार न चलेगा। हाँ, वो आपको देना है, जैसे भी दीजिए। जनाब, ये रोड जो बनी है इससे लोगों का कारोबार मुतासिर क्या बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका कारोबार इसी रोड पे है। मेरी दुकान है बिरयानी अल फरीद के नाम से, उस पे भी बहुत असर पड़ा है, क्योंकि जो पब्लिक है डाइवर्जन हो गया, पूरा पब्लिक का डाइवर्जन हो गया। जो पब्लिक बटलौज से आती थी अब सारी जाकिर नगर से आ रही है, तो यहाँ की पब्लिक सारी डाइवर्ट हो गई है और यहाँ का कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। 2 महीने से ज्यादा हो गया, रोड अभी तक बना नहीं है। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए को शुरू हुआ था, बताइए। और जबकि पहला वाला रोड जो था वो बहुत अच्छा था, 15 से 20 दिन में बन जाएगा। हाँ, कह रहे थे। इसका साइज जो है ये है, जो पाइप डाला हुआ है, और प्लास्टिक का पाइप है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं वो पिचक जाएगा बार बार। आपको लग रहा है कि बन भी गया तो कामयाब नहीं होगा? नहीं होगा कामयाब, मैं लिख कर दे सकता हूँ कोरे कागज पे। सबकी मार्केट है पूरी, दुकानें हैं, कितनी दिक्कत हो गई है, आप खुद देख रहे हैं। ये 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने तक अभी तक जो बताया गया था कि 10-15 दिन में हो जाएगा और 100-100 मीटर करके डालेंगे रोड, इधर टूटती जाएगी, इधर डालते जाएंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 महीने हो चुके हैं और अभी मुझे लगता है कि 4 ही महीने और लग जाएंगे। कारोबार बिल्कुल पट हो गए हैं। अपनी दुकान है जी, मेरे यहाँ चांद इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुकान है। मुझे ये बताइए, हमारे सामने दुकानदार जो मालिक है उनसे उन्होंने अपील किया था कि रोड जब टूटेगी तो दिक्कत होगी कुछ दिनों तक, मकान मालिक को चाहिए कि वो दुकानदारों का किराया जरा कम करे। आप किसी ऐसे आप दुकानदार को जानते हैं जिसका मकान मालिक ने किराया कम कर दिया हो? सर, किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं। और मकान मालिक ये बोल रहे हैं, मेरे खुद मकान मालिक ये बोल रहे हैं कि आप जाइए और आप सब दुकानदार लोग इकट्ठा होकर के जाइए और इसको काम तेजी से कराइए। अब हम लोग कहाँ जाएं बताइए? सर, एक यहाँ पे वो था फ्राई वाला था, उसने वीडियो बना के डाली, हमारा सब खुद आगे चल गए कैसे वीडियो को डिलीट कर आपको। हाँ, और धमकी और दी। उन्होंने कोई अच्छी चीज नहीं दिखाई, गाली तो नहीं बक दिया? नहीं, गाली वाली नहीं बकवास, सिर्फ ये दिखाता हमारा एक कारोबार है, ये जो है ना जितने भी वो खुद बनवाएगा। ये किसने कह दिया? हमारा भाई ने कहा ये आपने, और इस्लाम मस्जिद में कितना बुरा हाल था, आपने देखा था पानी का, तो हमारा भाई ने क्या कहा, उनसे कहा जो वीडियो बना डाला वो खुद बनाए, वो सफाई करवाए। ऐसा कह रहे हो? हाँ, ऐसी बात करो ना बात भाई ने। नहीं, वो तो हम लोग से भी कहते हैं कि जो आपकी खबर हम देखते हैं, देखो, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ जाके बनाते हैं, क्यों लेके आए नेता, क्यों लेके आए? अब ये हमारे धमकी देंगे करेंगे, अच्छी बात है। ये काम नेता का काम क्या है ये? तो अब ये अमानत का काम नहीं है, दानिश का काम नहीं है, अभी तो हमारे भाई का काम है। तो हमारे भाई काम करवाएंगे, कौन करवाएगा ये? और पूरा जाकर निकल, पूरा मट्टी आप जमीन तक देख लो, सारा कूड़ा भरा हुआ, कीचड़ हो रही है, कोई सफाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही। आपको नहीं लगता, अगर आपकी जानकारी हो जी, कि अमातुल्लाह खान काम करवाना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको मसला हो रहा है? जो कोई भी आदमी, जैसे सुनिए, आप बुरा वाला कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, कोई भी एमएलए नहीं चाहेगा, मुझे सुनिए ना, कोई बात सुन लीजिए पहले, कोई भी एमएलए ये नहीं चाहेगा कि बार बार मेरी बुराई हो, बार बार कैमरे के सामने आके लोग मेरी बुराई करें, तो वो काम करना चाहेगा। आपको नहीं लगता कि उनको भी कुछ मसला हो रहा होगा? टीम में वो तो काम करेंगे। नहीं, आपको नहीं लग रहा है कुछ मसला हो रहा है, उनको नहीं हो पा रहा है, कोई ऊपर से कोई दिक्कत उनको हो रही है, कोई ऐसा लग रहा है आपको? ऊपर से क्या दिक्कत, क्या टेक्निकल कोई मसला उनके साथ हो रहा है? फंड तो सब मिल रहा है उन्हें, फंड तो सब मिल रहा है, उनकी पूरी टीम है, फंड नहीं मिल रहा है, सब मिल रहा है, सर को नहीं मिल रहा। ये तो सर एमएलए है, एमएलए को करना है, इंटरनल मामला है ना, ये तो हमारा साहब जानेंगे। आप लोगों को काम चाहिए, हम लोगों को काम से मतलब है। एमएलए जब बनाया तो जायज बात है, जो भी है अपना करवाइए अपना। अच्छा, ये जो दुकानदार है उनका ग्रुप अमार भाई से मिलता है कभी जाके, सर ऐसा कीजिए ना, हम बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं, जल्दी करा दें, ऐसा कुछ लोग मिलता है? 15 दिन में हो जाएगा, अभी रोड डलेगा, बस ये कहते हैं हो जाएगा। अभी गए भी हैं तो यही बात होती है, और जो वीडियो डाल देगा कर देगा तो उसको बोल दे खुद बनवाओ तुम, ये क्या बात होती है? तो तुम्हें एमएलए बनाया है, आपको काउंसिलर बनाया है, या शोएब दानिश की वाइफ है उनको काउंसिलर बनाया है, तो उनका तो हक है उनका। एमएलए किसका क्या काम है? हमने जिताया कराया है, तो वो सोचते हो मैं अपने बलबूते जिताऊं, मैं ऐसे कैसे हो जाता? हो जाएगा, पब्लिक जिताया, पब्लिक ने। तो हमारे पैसे गुजारिश है, जल्द से जल्द बनवाइए। और गली नंबर 7 भी उन्होंने खोद दी है दोबारा, वहाँ पानी का निकाल जा रहा था, पूरा इस्लाम मस्जिद से लेके जाके नगर 21 नंबर गली तक पूरा हाल था। बहुत गुजारिश है। रोड बना रहे हैं ना सर, तो इसमें जो चैम्बर, जो छोटे-छोटे जो चैम्बर जो पाइप डल रहे हैं इसमें, चैम्बर इसमें तो गटर में, तो इसका वो 3-3 हजार रुपए चार्ज अलग से पे कर रहे हैं, अलग से ले रहे हैं। बताइए, 3-3 हजार एक बंदे से 3-3 हजार, काफी रुपए ले चुके हैं, काफी रुपए, और उसके बाद भी कामयाबी नहीं है।
वो तो जो उनको जो यहाँ पर लेबर हैंगी उन्होंने अपना वो कर रखा है। अमानत मैंने तो मना करा था, अब ये पैसे मत दो, ये खुद करके देंगे, ये तो पब्लिक खुद ही दे रही है, परेशानी हो रही है, हाँ पब्लिक को क्या पब्लिक करेगी? हो रही है, तो उनसे उनसे बोलो। कुछ चीजें ऐसी भी होती है, मुझे लगता है अमानत साहब को मालूम नहीं है, जो मिले उनको मालूम नहीं है, लोग कर रहे हैं, ऐसा भी कभी मुझे लगता है होता है। देखो ये दिक्कत हो रही है, जो बात हो रही है, तो हमारे पैसे को हमारे भाई देखिए पैसे मांग रहा है, ये पाइप डालने के, उसका हक है, ये उनका काम है, ये तो गलत मांग रहा है तो शिकायत कीजिए, जो शिकायत करनी है, जाहिर सी बात। चलिए आप लोगों से और दानिश भाई से भी गुजारिश है, ये जितने भी कूड़ा हो रहा है, कीचड़ हो रही है, उनका भी सफाई करवाइए। नफीस रोड 4 महीने से बन रहा है, आपको लग रहा है कि सिर्फ दिक्कत हो रही है लोगों को? काफी दिक्कत हो रही है, मेरे पैर में दिक्कत है, मैं कई दफे गिरने से बचा। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं यहीं पहलवान चौक पे यहीं रहता नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? हूँ। नमाज पढ़ने कभी हरी मस्जिद आप आ रहे हैं आजकल नमाज पढ़ने? नहीं, क्या वहाँ नहीं जाना। मेरे पैर में दिक्कत है, अब मैं फिलहाल अभी मुमताज मस्जिद में जाता हूँ। एक चीज तो है कि रोड खुद गई तो आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। दुकानदारों के साथ एक मसला ये होता है कि उनको हर हाल में किराया देना है, किसी का 20,000 है, किसी का 30,000 है, किसी का कम भी होगा, किसी का ज्यादा भी होगा, उनको किराया हर हाल में देना है। हालांकि एमएलए अमातुल्लाह खान ने ये अपील की थी दुकानदारों से कि प्लीज लोगों का कारोबार अगर मुतासिर हो रहा है रोड के काम होने की वजह से तो किराया जरा कम कर दीजिए, मगर मैंने जितने लोगों से अभी तक बात की है उसमें से किसी ने नहीं कहा कि मेरा किराया कम हो गया है। रोड टूटने की वजह से या रोड पे काम होने की वजह से जिनका कारोबार चलता रहता है उन पर सबसे ज्यादा असर होता है। मान लीजिए 5 महीने कारोबार बिल्कुल न चले, किराया उनका 30,000 है, तो 5 या 15 यानी कि 1.5 लाख रुपए उनको किराया तो देना ही देना है, कारोबार कुछ भी नहीं चला। तो ऐसे में इस तरह की जो रोड होती है जहाँ कारोबार भी हो रहा है दोनों तरफ, उसको बनाने में तेजी दिखानी चाहिए। हालांकि अहमदुल्ला खान बार बार ये वीडियो में कह रहे हैं कि हमारी कोशिश जारी है, हम उसको कर रहे हैं। हमने उनके लोगों से बात किया, वो भी यही कहते हैं कि बरसात की वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन पता नहीं एग्जैक्ट क्या रीजन है। कोई भी एमएलए, कोई भी नेता नहीं चाहता होगा कि उसका वोटर नाराज हो जाए, मुझे बुरा भला कहे, लेकिन आखिर क्या मसला हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। 4 महीने बाद भी ये रोड अभी इस पोजीशन में नहीं है इस पे आसानी से चला जा सके। पीछे जमुना की तरफ का जो हिस्सा है उस पे बहुत सारा काम हो गया, वहाँ कुछ लोग अब ठीक ठाक चल ले रहे हैं, दुकानें खुल गई हैं, लेकिन जब बाइक नहीं गुजरेगी, पैदल जाने में वहाँ आसानी नहीं होगी, तब तक उन लोगों का कारोबार वैसा नहीं चलेगा जैसा उनका चल रहा था। ये रोड आखिर कब कंप्लीट होगी ये कहना मुश्किल है। लगभग 4 महीने तो होने को है, आगे और कितना दिन लगेगा ये देखना बाकी है।